साउथ दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में गुरुवार शाम एक ऐसी घटना हुई है जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। इस वक्त हमारी मौजूदगी मालवीय नगर में है और आप जो मेरे पीछे ये घर देख रहे हैं, इस घर के अंदर दो सगी बहनों का शव मिलता है, शव बरामद होता है, जिसके बाद जो ये पूरा इलाका है उस पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। पुलिस के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार पुलिस को पीसीआर कॉल मिलती है तकरीबन 6:15 पर, जहां पर यह बताया जाता है कि इस घर के अंदर काफ़ी देर हो चुकी है लेकिन अंदर से कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। जब पुलिस अंदर जाती है तो अंदर का पूरा माहौल देखकर पुलिस भी कहीं ना कहीं जो है वो बिल्कुल हैरान रह जाती है, क्योंकि दो सगी बहनों का शव अलग अलग कमरे में मिलता है जैसा पुलिस ने जानकारी दी, और उसके साथ ही उनकी जो मां है वो बेहोशी की हालत में मिली थी। लेकिन क्या कुछ यहाँ पर हुआ है, पड़ोसियों ने क्या देखा है, ये बातचीत करेंगे हमारे साथ। यहाँ पर जो पड़ोसी रहते हैं इनके साथ ही इस घर के साथ में, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर? रमेश ठाकुर जी। रमेश जी, आप इस घर के साथ में रहते हैं? हाँ जी। इस घर में कौन रहता है? नीचे सुधीर जी रहते हैं, वो अपनी फैमिली के साथ, दो बच्चियाँ थी, वाइफ थी उनकी। फर्स्ट फ्लोर पे उनकी मदर है, सेकंड पे उनके ब्रदर है, उसकी वाइफ है, फैमिली है। आपने क्या देखा था सर, कल क्या हुआ? हम लोग वही थे, जब देखा बाहर की गाड़ियाँ, इतनी सारी पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तो हम लोग भी अंदर गए तो देखा अंदर से लॉक था। फिर वेंटिलेटर से तोड़ के किसी लड़के को अंदर घुसाया तो अंदर से फिर वो बोल्ट था, फिर वो खोला। फिर पुलिस वालों ने हमें तो अंदर नहीं जाने दिया। जो भी अंदर गए, उनकी सिस्टर इन लॉ थी, ब्रदर मतलब सुधीर की सिस्टर थी, वो अंदर गई तो बाहर आई तो शी वाज शॉक्ड, अनकॉन्शियस देख के। मतलब जो सीन था अंदर, इट वाज हॉरिबल। क्या देखा उन्होंने? डेड बॉडी देखी होंगी किसी की, जैसे हम मतलब इतना अनकॉन्शियस हो गई, उनसे पूछने की हम लोगों की हिम्मत ही नहीं हुई। कितने बजे देखा था आपने? वही कोई 6:30 के करीब होगा, 6:30, 6:35 पे होगा, 40 होंगे, ऐसे ही होगा। इलाके में बिल्कुल सनसनी फैल गई। ओह बिल्कुल, इतनी भीड़ हो गई, इतनी पुलिस की गाड़ियां तो हमने कभी आज तक देखी नहीं। एम्बुलेंस, पुलिस की गाड़ियां, कम से कम पूरा रोड ब्लॉक हो गया यहाँ पूरे मोहल्ले में, क्योंकि ये बहुत सालों से रह रहे हैं, हम लोग भी यहाँ 70 साल से रह रहे हैं, तो सबके साथ बड़े अच्छे रिलेशन थे। तो सब पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया कि क्या हो गया, क्या हो गया। तो लेकिन पुलिस इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने बोला कि बाहर ही रहिए आप, अंदर हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। क्या परिवार कैसा था, ये किस तरीके से आपस में रहते? हमारे तो रिलेशन में थे, हमारे तो मेरे मामा जी के बच्चे हैं सब, ये मेरा कज़न ब्रदर हो गया। तो हमें तो बड़ा शॉक हुआ कि क्या है। हम लोगों ने तो देखा बचपन से इनको, पैदा हुए जब सबसे जानते हैं, तो क्लोज रिलेशन। बच्चियाँ कैसी थी? बच्चियाँ, बड़ी वाली तो थोड़ी मेंटली प्रॉब्लम था, उसका टारगेट थी। छोटी लॉ करती थी। हाँ, उस लॉ उम्र क्या रही? उम्र 32-33 के करीब बड़ी होगी, छोटी 27-28 में होगी। अच्छा, उनकी माँ बता रहे हैं कि अनकॉन्शियस पाई गई है। हाँ जी हाँ। कि माँ से कैसे रिलेशन? तो हमें तो ज़्यादा नहीं, वो मिक्सअप नहीं हो पाते थे हम लोग, क्योंकि हम लोग भी बच्चों के साथ बाहर ही रहते थे मोस्टली। तो जब भी आते थे पाँव वाँव छूती थी। अच्छा है, मतलब हम काफ़ी बड़े हैं उम्र में उनसे, तो ऐसा हमें तो कभी ये शक ही नहीं हुआ कि इतना ऐसा स्टेप ले लेंगे, कि बिल्कुल नहीं। ऐसा बताया जा रहा है, जो जानकारी है पुलिस के द्वारा भी, जो शक ये जताया जा रहा है कि पहले दोनों बच्चों को मारा और फिर उसके बाद खुद आत्महत्या की कोशिश। हाँ, वो तो देखिए उसी से लगता है, क्योंकि शी वाज कॉन्शियस, थोड़ा सांस चल रही थी, तो पहली बच्चियों को ही वो किया गया, तभी उसके बाद उन्होंने अपने आप को किया है। तो जब उनको ले गए, हमारे सामने ले गए, एम्बुलेंस में ले गए, तो सांस चल रही थी उनकी ना। तो अभी तो ट्रॉमा में ही है, एम्स में ही है, ट्रॉमा सेंटर में ही है। अभी कुछ लेटेस्ट तो हमें भी मालूम नहीं। रात को 11 बजे के करीब फिर बच्चियों की डेड बॉडी भी ले गए पुलिस वाले हमारे सामने पोस्टमार्टम के लिए, 11 बजे के बाद ही ना। हाँ। तो अभी जो उनके पिता है, उनका क्या नाम बताया? सुधीर जी। सुधीर क्या काम करते हैं? वो उनका कपड़े का काम है। हाँ जी। घर में कोई है या कोई नहीं है? नहीं, ऊपर पता नहीं, अब हम लोग भी सुबह सुबह तो पता नहीं क्या है, एम्स में हो सकता हो कोई, अभी फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में है, पता नहीं, अब हमें तो इतना आइडिया नहीं है। परिवार हंसता खेलता परिवार था? बहुत अच्छे रिलेशन थे हमारे उनके। हमारी मामी जी लगती हैं उनकी, जो सुधीर की मदर हैं। तो अच्छा, हम लोग तो डेली, परसों भी होली वाले दिन मैं मिल के आया उनको। जैसे नहीं, बच्चियों से नहीं, ऊपर ही फर्स्ट फ्लोर में रहती हैं मदर उनकी, उनके साथ ही थोड़ा सा। वो पुराने हो गए ना, हमारी एज ग्रुप के हो गए, तो हमारा उनसे ज़्यादा अच्छा रिलेशन था। तो हम तो जब भी मिलते थे पाँव छू के आशीर्वाद लेते थे कि चलो बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। घटना ने आपको क्या मतलब पूरा शॉक्ड, पूरा मोहल्ला शॉक्ड है। मैं नहीं, पूरा मोहल्ला ही शॉक्ड है। कल हमारे एमएलए भी आए थे यहाँ पे, तो सबको शौक लगा कि क्या है। नहीं, सतीश उपाध्याय जी भी आए थे कल, तो सबको देख के बड़ा वो लगा कि क्या हो गया एकदम सडन। बच्ची तो लॉ कर चुकी थी, कंप्लीट हो गया, उसके बाद इतना स्टेप लेना, ऐसा तो शॉकिंग बहुत।
हम लोग खुद बड़े वो हैं, परेशान हैं कि क्या हो क्या गया है। नहीं, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने देखा जी, देखा कि किस तरीके से पड़ोसियों ने बताया कि पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। तकरीबन 6:30 के आसपास का ये मामला बताया गया। आप देख सकते हैं यही वो घर है जहां पर उन बच्चियों का जो शव है वो बरामद हुआ था। और बताया जा रहा है दो जो बच्चियां थी उनकी उम्र बड़ी वाले की 32 साल बताई जा रही है। जैसा पड़ोसियों ने हमें बताया कि जो बड़ी बच्ची है वो मेंटली थोड़ी अनस्टेबल थी और छोटी बच्ची ने जो है वो लॉ कर लिया था। इसके साथ ही पुलिस ने जो जानकारी दी उसकी भी हम आपको बता देते हैं पुलिस का क्या कहना है। पुलिस के मुताबिक शाम तकरीबन 6:10 पर मालवीय नगर थाने में कॉल मिली थी और कॉल करने वाले ने बताया कि घर का दरवाजा काफी देर से नहीं खुल रहा है और घर के अंदर से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस की जो गाड़ी है वो तुरंत मौके पर पहुंची और पुलिस जब घर के अंदर पहुंची तो दरवाजे का जो था वो अंदर से बंद था। दरवाजा खुलवाने के बाद अंदर देखकर पुलिसकर्मी भी काफी हैरान रह गए। घर के अलग अलग कमरों में दो लड़कियों के शव मिले जो आपस में सगी बहनें थी। पुलिस के मुताबिक एक लड़की का शव कमरे में बिस्तर पर मिला जिसके चेहरे पर तकिया रखा हुआ था। वहीं दूसरी लड़की का शव दूसरे कमरे में मिला जिसकी गर्दन पर फंदा लगा हुआ था। इसी घर के अंदर एक और कमरा है और उसके अंदर उनकी जो मां है दोनों लड़कियों की वो बेहोशी की हालत में मिली। फिलहाल जैसा पड़ोसियों ने बताया कि ट्रॉमा सेंटर में उनका इलाज कराया जा रहा है, भर्ती कराया जा रहा है और पुलिस भी इस मामले की जो है वो हर एंगल से जांच कर रही है। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये घटना क्यों हुई और लड़कियों की मां के होश में आने का इंतजार कर रही है। उसी के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर इस घर के अंदर गुरुवार की देर शाम क्या कुछ हुआ था। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल मिश्रा के साथ उज्जवल कुमार, एबीपी न्यूज, दिल्ली।